ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज फिर से आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवद गीता का एक प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जो परब्रह्म परमात्मा सब जगत जड़ और चेतन में व्याप्त है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा की एक गाथा जो उसकी परावाणी है गीता, उसी के माध्यम से एक प्रसंग आपके सामने रखने वाला हूँ। रतन सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं एवं भगवान महादेव जी की शुभाशीष। तो भगवान ने जब परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब रण के मैदान में विष अपने सगे संबंधियों को देखते हुए जो विषाद हुआ, उस विषाद में से मुक्ति पाने के लिए परमात्मा ने उसे जो ज्ञान दिया वही भगवद गीता का ज्ञान है। भगवान ने 18 अध्याय में 700 श्लोकों में अर्जुन को ज्ञान दिया है, जिसमें 10वां अध्याय वह भगवान का विभूति योग नाम से जाना जाता है। उसके प्रथम श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तूने मेरे अनेक रूपों के दर्शन किए, अनेक स्वरूपों की झांकी की, परंतु अब जो मेरी विभूतियाँ है उस विभूति के मैं तुम्हें दर्शन कराने वाला हूँ, मतलब उसका ज्ञान देने वाला हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, भगवान कहते हैं भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामिया। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हारे हित के लिए जो मेरी विभूतियाँ है, जो मैं सबको नहीं बताता, वह तुम्हारे हित के लिए, और जो तुम मेरे सच्चे मित्र सखा हो, तो तुम पर कृपा करके मैं उसे तुम्हें बताने वाला हूँ। तब भगवान प्रथम अर्जुन से कहते कि इस जगत में जो संपूर्ण जगत जड़ और चेतनमय है, वो संपूर्ण स्वरूप मेरा ही तू जान। सबके अंदर मैं परमात्मा हृदयम तिष्ठति अर्जुन, उसके हृदय में मैं निवास करता हूँ। फिर वो प्राणी चाहे चेतन हो या अचेतन हो, कोई भी प्राणी हो, भगवान ने पहले ही कह दिया था कि सब व्यक्ति के अंदर ही नहीं, मैं सब चेतन के अंदर और अचेतन के अंदर भी मेरा एक सूक्ष्म स्वरूप निवास है, जो परमात्मा का अंशीभूत स्वरूप माना गया है। इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तू मेरा वह
निराकार स्वरूप और साकार स्वरूप दोनों को जान। फिर भगवान ने यहाँ अपनी विभूतियों का जैसे वर्णन किया, तो उसमें भगवान कहते हैं कि तेजस्विनानाम तेजस्व, मतलब जो तेजस्वी लोग हैं, तेजस्वी व्यक्ति है, उसका तेज में हूँ। यह बात बहुत समझने जैसी है। भगवान आगे कहते हैं तपस्वियों का तप में हूँ, तेजस्वियों का तेज में हूँ, और जो ज्ञान का जो समन्वय कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, वो ज्ञान का स्वरूप भी मैं ही हूँ। जो लोग परमात्मा का तप कर रहे हैं, वह तप का स्वरूप भी मैं ही हूँ, और जो भगवान की साधना करते हैं, वो साधना का स्वरूप भी मैं ही हूँ। अब एक बात यहाँ सोचे कि तपस्वियों के अंदर से तप को हटा लिया जाए तो उसमें बचेगा क्या? कुछ शेष नहीं रहेगा। तो तपस्वियों के अंदर जो तप है वह परमात्मा का ही स्वरूप है, तो फिर वो किस बात का अभिमान करे मनुष्य? जो तेजस्वी है उसका तेज में हूँ, तो यदि तेज को हटा लिया जाए मनुष्य से तो उसमें बचेगा क्या? इस जगत में जो जड़ और चेतन है वो सब तो मेरे ही अंश है, परंतु जो इस नश्वर शरीर द्वारा, इन आँखों द्वारा देखा जा रहा है, उसे तू मेरा ही स्वरूप जान, और जो सूक्ष्म स्वरूप द्वारा, सूक्ष्म दृष्टि द्वारा भी न देखा जाए, उसको भी तू मेरा ही स्वरूप जान। यहाँ भगवान ने अपना एक अनंत स्वरूप, अनंत विभूति की अपने भक्त के सामने उद्घोषित किया है। अब यदि एक उदाहरण से देखा जाए तो कोई एक मानव जंगल में चला जा रहा था, और उसने जब जंगल के मध्य में वो पहुंचता है और सब तरह उसने देखा, सभी ओर, तो वो देखने लगा कि भाई सब और तो हरियाली छाई हुई है, हरे हरे पेड़ है, हरे हरे वृक्ष है, परंतु और सभी हरे हरे वृक्ष के बीच में, सभी हरियाली के बीच में, जो सभी हरे पेड़ थे, उसके बीच में एक सूखा हुआ पेड़ गिरकर पड़ा हुआ था। तो उस मनुष्य ने देखा कि सब यहाँ ऐसे पड़े हुए हैं, परंतु ये पेड़ एक ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है? तो उस मनुष्य ने उस पेड़ से पूछा, और उस पेड़ में मानो वाणी प्रकट हुई हो, उसी तरह वो पेड़ उसे उत्तर देता है कि जब मैं अपने पैर बारिश हुई तब जमीन पर रखना चाहता था, परंतु मैं उस समय जमीन पर न रह सका, और सुख के समय में मैं इतना उछलने लगा या इतना आनंद करने लगा, उस समय मुझे कुछ पता नहीं चला, परंतु अब मुझे उसका एहसास हो रहा है कि यदि मैं ठीक से समय से पहले संभल गया होता और मैं जहाँ जिस जगह हूँ उस जगह पर टिका रहा होता, तो आज मेरी यह स्थिति, मतलब धरती से मैं अलग नहीं हुआ होता। मनुष्य चाहे जितना भी अपनी लाइफ में सक्सेस पा ले या कोई भी प्रगति कर ले, कोई भी
शिखर को पाले, परंतु जब वो धरती को छोड़ के गगन में उड़ने लगेगा, इसका अर्थ है हम चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर उड़े, परंतु हमारे पैर धरती पर होने चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसा समय आ सकता है कि हम उस स्थिति से नीचे भी गिर सकते हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो तब हमें अभिमान शून्य होकर, अहंकार शून्य होकर और अपना निज स्वरूप को पहचानते हुए, क्योंकि निज अनुभव जैसा कुछ अनुभव है ही नहीं इस दुनिया में, जो हमारा मन द्वारा हमसे जो अनुभव हो रहा है और हमसे जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है हमारे माध्यम से। भगवान ने तो यहाँ कह दिया कि मैं सब विभूति का स्वरूप हूँ, कुछ नहीं छोड़ा भगवान ने। गीता के 10वें अध्याय में सबको अपना स्वरूप बताया है, परंतु जब मनुष्य निज अनुभव छोड़ेगा, निज अनुभव अब कहे वो खगेसा, बिनु हरि भजन जाहि कलेशा। मानस की एक सुंदर चौपाई है। कागभूषण जी गरुड़ जी को कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, हे पक्षियों के राजा, हे खगराज, मैं अपना स्वयं का अनुभव आपको बता रहा हूँ। परमात्मा का जब तक भजन नहीं होगा, परमात्मा का जब तक जीवन के अंदर और जीव के अंदर सत्संग नहीं होगा, जब तक उसकी भक्ति हमारे अंदर स्थिर नहीं होगी, तब तक मनुष्य को क्लेश, दुख, अशांति आदि से मुक्ति मिल ही नहीं सकती। अनुभव बताया है कई महापुरुषों ने, कई सिद्धों ने, ये तो परम शास्त्र सम्मत बात है। स्वयं कागभूषण जी कह रहे हैं, निजे अनुभव अब कहे खगेसा, हे बिनु हरि भजन जाई कलेश। जब तक अपना अनुभव, स्व में अनुभव, स्व का अनुभव, अपने का अनुभव नहीं होगा, इसीलिए बार बार कह रहे निज अनुभव, अपना अनुभव करो, अपने अंतरात्मा की पुकार सुनो, वो क्या कह रहा है वो सुनो। क्योंकि मन के अंदर तो अभी कोई एक विचार है और दूसरी क्षण भी कोई दूसरा विचार ही आएगा, परंतु जो अंतरात्मा का संदेश है वह हमें अपने परम आराध्य, परम इष्ट, परम उपास्य, वह हमें अंतःकरण में प्रेरणा करेंगे कि कौन सी दिशा, कौन सा कर्तव्य, कौन सा मार्ग हमारे लिए सही है। इसीलिए परमात्मा की उपासना ही सर्वश्रेष्ठ है। सब जगत उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं के स्वरूप में सब जगत स्थित है। भगवान ने कह दिया यहाँ तक कि 49 वायुओं में उसका तेज वायु भी मैं हूँ। तो यदि हम सांस ही नहीं ले सकेंगे तो, क्योंकि वायु भी उनकी स्वरूप है, तो वायु के स्वरूप हम जो सांस ले रहे हैं वह सांस भी उस परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान ने कह दिया कि ऋतुओं का भी मैं स्वरूप हूँ। ऋतु नाम च कुसुमाकर, मतलब ऋतु, वसंत ऋतु भी मेरा ही स्वरूप है। आगे भगवान ने कह दिया मासा नाम मार्गशीर्षोहम, जो महीने हैं, मास है, वो भी मेरा ही स्वरूप है। मंथ, मास, वो भी मेरा ही स्वरूप है। भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो सब करतार उसी में समाया।
उसी का स्वरूप, उसी का ही आधार है। भगवान ने कह दिया कि अष्टवसु में हूँ, रुद्रगण में हूँ, और यहाँ तक भगवान कह रहे हैं कि वृष्णिनानाम मनुष्यानाम पांडवों में भी मैं तुम, मतलब हे अर्जुन मैं तुम हूँ, अर्जुन का भी स्वरूप मैं ही हूँ। मतलब जीव मात्र तो परमात्मा है ही, अपितु जो जीव से भिन्न है वो भी उसका ही अंश है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद का ही एक निचोड़ है। सर्व उपनिषदों गाओ दोग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्ध गीता मृतम। इसलिए गीता रूपी दूध का पान वह परमात्मा अपने निज मित्र, निज सखा को करा रहे। तो यदि सब परमात्मा का स्वरूप है, इन सबका एक उद्देश्य, सबका एक अर्थ बोध क्या, तो जब सब परमात्मा स्वरूप है तो जीव को जो अभिमान है, जीव को जो मोह है, जीव को जो अज्ञान है, वो किस कारण है? यदि वही खुद उसके अंदर परमात्मा है, यदि परमात्मा हृदय रूपी भाव से निकले तो वह शून्य हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। तो फिर जीने का क्या अभिमान मनुष्य कर रहा है? उसके पास कोई तप है तो तप तो भगवान ने कहा तप भी मैं ही हूँ, तो यदि वो परमात्मा ही है तो किस भाव का अभिमान? यदि परमात्मा ने कहा कि तेजस्वी नाम नाम तेजः, तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ, तो उस तेजस्वी को किस बात का अभिमान है? यदि तेज ही परमात्मा का स्वरूप है, तेज ही उनका रूप है, तेज ही उनका एक बिंदु मात्र स्वरूप, स्थिर भाव, अस्थिर भाव, निर्गुण सगुण, निर्गुण सगुण के साथ जो प्रत्यक्ष भाव है वह ही परमात्मा का अंश है। तो जीव के अंदर कुछ अपना कुछ बचता ही नहीं। यह जीव और ब्रह्म, शिव और जीव, आत्मा और परमात्मा की ही एक कथा है। जो हमारा हम निज स्वरूप भूल गए हैं, वह निज स्वरूप का ज्ञान, निज स्वरूप का अनुभव और निज स्वरूप का बोध, यही उस परमात्मा का अभिन्न अहोभाव है। तो इसी के साथ आज का सत्संग मैं पूर्ण करता हूँ। फिर कई नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। सभी का सुंदर सहयोग मिला, साथ मिला, उसके लिए सभी को हार्दिक धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।